नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और ये भी याद रहे कि हमारा बड़ा आयोजन दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को होने वाला है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन खुल गए हैं और साथ में क्राउड फंडिंग भी चालू है और दोनों के लिए आप जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। बात करते हैं एक बार फिर से G20 समिट की और G20 समिट की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये नहीं है कि साहब इंडो मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन गया है, यह भी नहीं है कि एक सर्वसम्मत जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो गया है, तो यह भी नहीं है कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें स्थान दे दिया गया है। जी नहीं, सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को पूरी तरह से डंप कर दिया है। जी हाँ, आप ये देखिए कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया इसमें 10 सेक्शन थे, ए से लेकर जे तक, और इसका एक पूरा का पूरा सेक्शन आई वो है टेररिज्म के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट के ऊपर, FATF के ऊपर, पूरे 4 पैरा हैं उसमें हैं। इसी का आप तुलना करें, आप इसकी तुलना कहाँ से करेंगे? आप इसकी तुलना करें बाली डिक्लेरेशन से। पूरे बाली डिक्लेरेशन में टेररिस्ट से रिलेटेड 2 छोटे छोटे खाली बिंदु हैं और कोई अलग से सेक्शन नहीं है। यहाँ आपने देखा वैसे भी बड़ा डिक्लेरेशन है और इस बड़े डिक्लेरेशन में एक पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो आतंकवाद पर केंद्रित है, और न केवल आतंकवाद पर केंद्रित है, उसमें किस प्रकार की शब्दावली उपयोग ली गई है वो भी देखने लायक है। उसमें ये तक लिखा हुआ है कि जो देश अपने यहाँ से टेरर की फंडिंग करते हैं या स्मॉल आर्म्स पहुँचाते हैं टेररिस्ट को, स्मॉल आर्म्स समझते हैं ना आप, छोटे हथियार, पिस्टल इत्यादि। क्यों? क्योंकि इस समय जो कश्मीर में आपको पता है जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं वो सब के सब पाकिस्तान द्वारा सप्लाई किए हुए जो स्मॉल आर्म्स थे उनके द्वारा हुई हैं, उसका भी उल्लेख आ गया है। अब उल्लेख आ गया, आप कहेंगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है? जी हाँ, याद कीजिए, उल्लेख तो आया है लेकिन उस पर चीन के भी हस्ताक्षर हैं, सऊदी अरब के भी हस्ताक्षर हैं, अमीरात के भी हस्ताक्षर हैं। लेकिन चलिए, सऊदी अरब और अमीरात तो जो भारत का ये स्टैंड है टेररिज्म के बारे में और FATF के बारे में उसको काफ़ी वर्षों से समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन चीन जो है वो जब भी कोई ऐसा अवसर आता है जिसमें भारत किसी टेररिस्ट को UN से सैंक्शन करवाना चाहता है या किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना चाहता है तो चीन उसमें हमेशा अड़ंगा डालता रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि यह आ गया उसमें लिख के कि साहब टेररिस्ट की फंडिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी देश को टेररिस्ट को नहीं करना चाहिए, स्मॉल आर्म्स नहीं सप्लाई करने चाहिए, सेफ हेवेंस नहीं बनाए देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो पूरी की पूरी तरह एक ही देश है पूरी दुनिया में जो इस कसौटी पर खरा उतरता है और उसका नाम है पाकिस्तान। तो ये इस G20 की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा समाचार है और पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा समाचार है कि चीन ने पाकिस्तान को डंप कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान के हितों की रक्षा नहीं की है। वैसे भी पाकिस्तान वाले वैसे ही सदमे में आए हुए थे कि भाई चीन जो है संभवतः इसको बायकॉट करेगा, चीन जो है यहाँ नहीं आएगा, चीन जो है वो यूक्रेन के मामले में जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकलने देगा, रूस भी नहीं निकलने देगा, तो यदि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आता है तो भारत की भद्द पिटेगी। इसी से वो संतुष्ट हो जाने वाले थे। और सही मानिए, यदि ये जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया होता, जैसे कि बाली में नहीं आया था जो इसके पहले वाला जो G20 का समिट हुआ था, तो आपको ये निश्चित ही ये बातें आपको
पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और पाकिस्तान के चैनल से सुनने को मिल जाती। इस समय वहाँ पूर्ण सन्नाटा है, पूर्ण सन्नाटा है। एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों बाईपास हो गए, और जो इनका आप जानते हैं सारा का सारा जो BRI वाला जो इनिशिएटिव था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं, जिसका नाम OBOR है, जिसके तहत OBOR मतलब वन बेल्ट वन रोड। और वन बेल्ट वन रोड क्या है, इसमें एक बेल्ट बनाई गई है जिसमें बेल्ट में विश्व के बहुत सारे बंदरगाहों को उस बेल्ट से जोड़ा जाएगा, और एक वन रोड है जिसमें बहुत सारे देशों को चीन के माध्यम से रोड से जोड़ा जाएगा, और उनके आसपास जो हैं वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे या इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी। ये है वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में सीपेक बना था। आपको ध्यान है सीपेक को लेके नवाज शरीफ के समय पे पाकिस्तान वाले भारत को कितना टॉन्ट किया करते थे कि भाई भारत पाकिस्तान से जलता है क्योंकि उन्होंने सीपेक बना दिया है, और सीपेक से पाकिस्तान का पूरा भविष्य जो बदल जाएगा, सीपेक से पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर बन जाएगा। लाल टोपी टाइप के लोग कहते थे कि 5 साल में आप देखिएगा, 5 साल में पाकिस्तान सुपर पावर होगा और पूरे विश्व में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा होगा लोग पाकिस्तान से पूछ के किया करेंगे। बहुत दिन नहीं हुआ इस बात को, लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान ने अपनी भारत घृणा से जो उपजी मानसिकता है उसको चलते हुए भारत को एक बहुत बड़े फंदे से बांधने से छोड़ दिया। ये फंदा क्या बात कर रहा हूँ मैं, देखिए भारत जो है वो सदैव से चाहता रहा है कि उसको पाकिस्तान होते हुए एक रोड कॉरिडोर मिल जाए जिससे वो अफ़गानिस्तान के माध्यम से फिर सेंट्रल एशिया में डायरेक्ट एक एक्सेस पा सके। अब ये मानिए कि ये पाकिस्तान ने एक्सेस दे दिया होता, जैसे कि बांग्लादेश ने दिया हुआ है भारत को। जी हाँ, बांग्लादेश ने पूरा एक्सेस दिया हुआ है, क्योंकि एक जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का एक जो सिस्टम बना हुआ है उसमें जो शिप्स हैं भारत के वो ऊपर सेल करके पद्मा ब्रह्मपुत्र के माध्यम से डिब्रूगढ़ तक जाते हैं, और उसके अतिरिक्त जो रोड कॉरिडोर है और रेल कॉरिडोर है वो भी बन रहे हैं, और पाकिस्तान से भारत से बांग्लादेश यानी ढाका तक ट्रेन भी जाती है, और अब तो खुलना तक भी जाने लगी है। तो अगरतला से कॉरिडोर बन रहा है, भारत ही बना रहा है। तो बांग्लादेश का एक प्रकार से भारत के ऊपर लीवरेज है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से यह लाभ हो रहे हैं, बांग्लादेश को भी हो रहे हैं, लेकिन लीवरेज भारत के ऊपर यह है कि भाई पाकिस्तान के बांग्लादेश के पास अब यह अधिकार बन जाता है कि भाई यदि वो भारत से मान लीजिए किसी बात पर नाराज़ हो जाए तो ये कह सकता है कि भाई हम बंद करेंगे, तो फिर नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के आपस में दुरुस्ती कर लें। पाकिस्तान ने यह जो मौका था ये खो दिया तब जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो भारत को जाने ही नहीं देंगे, हम तो अपनी जो पाइपलाइन है वो आने ही नहीं देंगे। आपको ध्यान है ना, तुर्कमेनिस्तान से जो लाइन बननी थी तो एक तो तुर्कमेनिस्तान से ईरान से भारत में गैस की पाइपलाइन आनी थी, पाकिस्तान हो गए, उसमें इन्होंने अड़ंगे लगाए। आप सोचिए यदि डायरेक्ट गैस पाइपलाइन आ रही होती भारत में तो पाकिस्तान के पास भारत के ऊपर कितना बड़ा लीवरेज होता, लेकिन ये तो मूर्ख हैं। तो अब क्या हुआ, अब बन गया इंडो मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और वो भी कैसे बना, वो भी G20 का जो ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें उसको डिक्लेयर किया गया, उसमें उसकी घोषणा की गई, ठीक है। लेकिन सऊदी अरब है इसमें या UAE है इसमें, ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण ये है कि चीन ने भी इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, दस्तखत किए, सिग्नेचर किए।
अब भाई कहाँ गई वो आयरन बिरादर वाली दोस्ती, कहाँ गई वो हिमालय से ऊंची दोस्ती। चीन ने पाकिस्तान के पिछवाड़े में लात मार दी, उसकी तशरीफ को सुझा दिया है। अब पाकिस्तान के पास वैसे भी रोने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। अब वो जो उनके छोटे मोटे जो कबूतर यहाँ भेजते रहते हैं ना, अब भारत आराम से उन कबूतरों का उपचार करेगा, उनका इलाज करेगा। यह आवश्यक भी है। वैसे भी आपको पता है कि मोदी जी जो थे वो इस G20 में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहते थे, इसलिए बहुत से ऐसे उन्होंने कार्यक्रम थे जो उन्होंने टाल रखे थे। उसमें से पाकिस्तान को 2-4 डायरेक्ट थप्पड़ मारने के भी कार्यक्रम हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन में सबसे अधिक लोकप्रिय क्या बात होती है? आप भी जानते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को जो थप्पड़ मारा जाता है उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 2019 के चुनाव में जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी तो भारत को और मोदी जी को पूरे विश्व में प्रशंसा मिली थी, और 2019 में रिकॉर्ड सीटें भी मिली थी। इसलिए भाई पाकिस्तान वालों, अब हम तो इसको खूब प्रचारित करेंगे कि मोदी जी ने चीन को भी कब्जे कर लिया और चीन के माध्यम से भी तुम्हारी तशरीफ सुझवा दी। मज़े करो। और एक बार फिर से तुमको याद दिला दें पाकिस्तान वालों, भारत को तुमसे किसी भी प्रकार के कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कोई संबंध नहीं चाहिए। हमारा तुम्हारे साथ में बॉर्डर पूरी तरह से फेंसिंग किया हुआ है, और हम तुमसे कुछ भी नहीं चाहते। जब हमें पीओके लेना होगा तब हम ले लेंगे। केवल इतना कहना पड़ेगा हमको पीओके वालों से कि हाँ भाई आ जाओ। आ जाओ का मतलब अपनी ज़मीन के साथ आ जाओ, अकेले नहीं आ जाओ। ऐसा नहीं कि लोगों को ले लेंगे ज़मीन छोड़ देंगे, और वो भी होकर रहेगा। ये जो बैठे हुए हैं ना कमेंटेटर्स, और ये कई बार बोलते रहते हैं कि भारत को भी पाकिस्तान की आवश्यकता है, मैं उनको बता दूं कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के लोगों की, इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के देश की, इस प्रकार की जिहादी मानसिकता की क़ियादत की, इस प्रकार की जिहादी मानसिकता की मिलिट्री की। भारत को कतई किसी प्रकार से संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे साथ अब कोई नहीं है, चीन भी नहीं रहा, अफ़गानिस्तान भी नहीं रहा, और सऊदी अरब भी नहीं रहा, अमीरात ही नहीं रहा। मज़े करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।